जय श्री कृष्ण। भक्तगण, आज मैं एक स्वार्थी आदमी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो स्वार्थ में आकर के वो अपना पराया किसी को भी नहीं छोड़ता। आइए उस पर आधारित एक कहानी प्रारंभ करते हैं। सुने। किसी गांव में एक कालू नाम का आदमी रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी, दो पुत्र और एक पुत्री थी। सभी बच्चों का कालू ने विवाह कर दिया। कालू के दामाद जी अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। जब कालू को पता चला कि हमारे दामाद जी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, तो उसके मन में लालच आ गया, जो क्यों न इनको बाला फुसला करके अपने घर लाया जाए और वहां से अपने घर से उनको मतभेद करा दिया जाए। तो कालू ने एक दिन अपने बेटी के घर चला गया और अपने समधी से कहने लगा, जो समधी जी, जो मेरी बेटी तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दीजिए, क्योंकि उसकी माँ का तबीयत जो है अब ठीक नहीं है, बराबर कुछ न कुछ होते ही रहता। तो कालू के समधी जी कहने लगे, क्यों नहीं, ले जाइए। सुख दुख में एक दूसरे का यदि हम लोग काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। कालू अपनी बेटी को अपने घर ले गया और अपनी बेटी से कहने लगा, जो बेटी, पता चला है जो तुम्हारे सास ससुर के पास में काफी धन दौलत है, वे पैसे दूसरे को उधार पर देते हैं। तो ऐसा करो, तुम भी कुछ न कुछ पैसे जमा किया करो। तुम्हारे पति जी भी बहुत ही जो है अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, और उस पैसे को या तो तुम जमा करो, नहीं तो मेरे पास में जमा करने के लिए दे दो। मैं तुम्हारे नाम से जो है सो जमा करते रहूंगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो तुमको दे देंगे। तो इस पर कालू की बेटी जब अपने ससुराल गई तो उसके विचार में बदलाव आ गया, क्योंकि उसके पिता ने वैसा रास्ता दिखा दिया था। उसको भी लालच हो गया, जो हम इन लोगों के चक्कर में जो है क्यों जो है सो फंसे रहेंगे, क्यों न जो है सो पैसा जो है सो अपने नाम जमा किया जाए। तो कालू की पुत्री प्रतिदिन अपने सास ससुर के बारे में कुछ न कुछ शिकायत अपने पति से करने लगी। जब उसके पति काम करके घर लौटते थे, पानी चाय देने के बदले में कालू की पुत्री वही कहानी शुरू कर देती थी। एक दिन तंग आकर के कालू के दामाद कालू की पुत्री से कहने लगी, जो देखो इतना हम काम करते हैं और मेरे माता पिता जो है कुछ न कुछ जो है हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसा करो, जो हम लोग भी जो अपना पैसा अलग जो है जमा करते हैं, वो लोग जो है जब जमा कर रहे हैं हम लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं और न कुछ देते हैं, हमारी पैसा को लेकर के इधर उधर दूसरे को ब्याज पर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, जो हम लोग भी जो है पैसा अब जमा करते हैं। तो कालू की पुत्री अपने पति से कहने लगी, तो ऐसा कीजिए, यहाँ कहीं जमा करेंगे, उनको पता लग जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो हमको पैसा जो है दे दिया कीजिए, मैं अपने पापा के पास में, उन्हीं के पास में जो है सो दे आऊँगी, वही सो जमा करके रखेंगे, एक दिन हम लोग जो है सो उनसे ले लेंगे। तो कालू के दामाद कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है। उसने अपने माता पिता को त्याग करके अपने ससुर के कहने पर चलने लगा, और पैसे जो है कालू के दामाद देने लगा। कालू जो है ठग ठग करके पैसा इकट्ठा करते रहा, और कालू का दामाद अपने माता पिता को जो है कष्ट देने लगा। एक दिन उसके माता पिता विवश होकर के, तंग आकर के वे लोग घर छोड़ दिए
अब बाहर चले गए। बाहर जा कर के छोटा मोटा रोजगार करने लगे और जिसमें उनको अच्छी खासी कमाई होने लगी और उनके पास में कुछ दिनों के बाद में काफी धन इकट्ठा हो गया। लेकिन कालू के दामाद का सारा पैसा कालू के पास चला गया और एक दिन ऐसा समय आया जो कालू का दामाद बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। तब उस घड़ी में कालू ने अपने दामाद को और बेटी को कहा, जो जाइए अपना जो है अपने मम्मी पापा के पास में, मैं कहाँ से आप लोगों को जो है ये मदद करूँगा। तो उसके कालू के दामाद कहने लगा, जो मैंने जो पैसा दिया था वो क्या हुआ? बोला, नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप अपने मम्मी पापा के पास में जाइए, आप जो हमारे यहाँ रहे हैं तो उसमें खर्चा नहीं हुआ। तब उसको ज्ञान हुआ कालू के दामाद को, जब मैं अपने माता पिता को ठुकरा दिया जिसके चलते हमारा ये हाल हुआ। तो उस कालू की पुत्री भी कहने लगी अपने पति से, जो चलिए ये तो दानव है, हम लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, तो चलिए जो है आप अपने माता पिता से ही उनका पैर पकड़ करके उनसे माफी मांग लूंगी, वो अवश्य माफ कर देंगे। तब कालू की पुत्री और उसके दामाद दोनों जो है अपने घर वापस लौट गए और अपने माता पिता के बारे में पता लगाने लगे कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। तब पता लगा करके वे वहाँ पर अपने माता पिता के पास में पहुँच गए और उनका पैर पकड़ करके फुट फुट करके वे दोनों रोने लगे, जो हमें क्षमा कर दीजिए, मैं जो है अपने सास ससुर के कहने पर चलने लगा जिसके कारण हमारा ये हाल हुआ। अब जो है ऐसी गलती नहीं होगी। सही में इस दुनिया में माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं है, वे ही भगवान है, आप ही हमारे लिए भगवान है, हमें क्षमा कर दीजिए। इस पर कालू के समधी ने अपने लड़के और बहू को क्षमा कर दिए और फिर कालू के दामाद और पुत्री अपने माता पिता के पास खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो भक्तगण, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख लेनी चाहिए, जो कभी भी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात को नहीं मानता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।